एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न। हमारे पास प्रश्न है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और हमारा पहला प्रश्न दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। मतलब इसमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे दिया है। मतलब हमारे पास जो भूखंड है वो आयताकार है, आयत के आकार का है, और इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, उस पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, अर्थात इसमें चौड़ाई की बात हो रही है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि चौड़ाई x है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि माना चौड़ाई बराबर x मीटर। x मीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया है कि लंबाई हमें मीटर में लेनी है, तो चौड़ाई भी हम मीटर में ले लेंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से कि क्षेत्र की जो लंबाई होगी चौड़ाई के 2 गुने, अर्थात ये जो लंबाई हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे एक छोटा सा लैंग्वेज कि इसलिए लंबाई बराबर चौड़ाई के 2 गुने। हमने चौड़ाई अभी x माना है, तो यानी x का ही 2 गुना होगा, यानी 2x, ये 2 गुना हो गया। अब कह रहा 1 अधिक है, मतलब ये 2x में अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 अधिक। इस कंडीशन को आप भली भांति देख सकते हैं। कह रहा है कि लंबाई जो होगा, यानी क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है, यानी ये हमारा इक्वेशंस एक मिल चुका है। फिर हम बात करते हैं इस लाइन पर, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो चीज़ दिया हुआ है, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। इसका मतलब इस आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला होता है, और ये 528 के बराबर दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, ये जो 2 मान आप अभी निकाले हैं और माने हुए हैं, इसको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ देखिए लंबाई अभी 2x + 1 आपने निकाला है, इसको लिख देना है 2x + 1। फिर यहाँ चौड़ाई जो है कि x मीटर है, तो यहाँ पर रख देंगे x, और ये 528 ऑलरेडी दिया हुआ है। अब इसी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा जो है कि x का मान निकल जाएगा, तो चौड़ाई का मान हम बता देंगे, फिर x का मान इसमें रख के लंबाई का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2x का फिर जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x², फिर x का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 528। तो फिर 2x² + x, इस 528 को हम ला देते हैं LHS में, ये हो जाएगा -528, क्योंकि +528 RHS में है, अब बराबर 0। तो हमको मिल चुका है यह एक द्विघात समीकरण। अभी हमने पिछले जो है कि वीडियो में, मतलब पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया था कैसे आप इसको पहचान करेंगे कि द्विघात समीकरण है और कैसे जानेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि द्विघात समीकरण में किसी भी समीकरण का अधिकतम घात यदि 2 होगा तो हम कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। यानी ये भी कह सकते हैं कि यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। अर्थात ये 2x² + x -528 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है जहाँ x
चौड़ाई है। चूँकि इस प्रश्न में यह नहीं कहा था कि इस समीकरण को सॉल्व करना है, इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि इसको द्विघात समीकरण रूप में व्यक्त कीजिए। आपको हम दिखा देते हैं इस प्रश्न में क्या कहा है। आप इस प्रश्न को देखिए, कहा कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित खाली कर देना है। तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको सिर्फ निरूपित करेंगे, यानी ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाता है। अगर ये कहता कि लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कीजिए, तो हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स का और लंबाई का और चौड़ाई का मान निकाल लेते। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। हमारा दूसरा प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी इस प्रश्न में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है वह 306 है। यानी इसमें कोई भी धनात्मक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या 5 लेते हैं, तो उसका क्रमागत अगला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो 6 होगा। यानी कोई भी आप संख्या लेंगे और उसका अगला जो होगा वही क्रमागत पूर्णांक संख्या अगला होगा। यानी हम यहाँ पे कोई भी मान सकते हैं, तो चूँकि यहाँ पे दिया नहीं है कि कितना हमें मानना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या कुछ न कुछ होगा, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x। जैसा कि अभी हमने माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर x, तो जो दूसरी क्रमागत संख्या जो होगी, यानी दूसरी क्रमागत संख्या वो एक अधिक होगा इससे, यानी x+1 के बराबर होगा। अभी हमने आपको एग्जांपल देके बताया कि यदि आप 4 मानते हैं तो अगला क्रमागत संख्या 5 होगा। यदि आप 10 कोई पूर्णांक संख्या मानते हैं तो उसका अगला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो 11 होगा, और 11 मानते हैं तो अगला 12 होगा। इस प्रकार से आप जो है कि यहाँ पे पहली क्रमागत संख्या x मान लेंगे, उसके बाद दूसरी क्रमागत संख्या उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसा कि इसमें सब में 1 अधिक है, हमने इसको मान लिया दो संख्याएं x और दूसरा x+1। अब प्रश्न के अनुसार इसमें लिख देंगे कि प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल, यानी ये पहला x और दूसरा x+1, इस दोनों का गुणनफल जो है 306 के बराबर आता है। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x² प्लस x इक्वल टू 306, यानी 306। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है। अब नीचे लिख देंगे, अतः x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तथा यहाँ पे x जो होगा वो धनात्मक पहला पूर्णांक होगा, यानी लिख देंगे कि तथा x पहला धन पूर्णांक है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया कि x जो होगा पहला धन पूर्णांक होगा, और ये जो समीकरण हमने निकाला है x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इस प्रश्न में यही पूछा था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दीजिए।